नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर। 8 अप्रैल 1957 का दिन भारतीय इतिहास के साथ ही विश्व के इतिहास में भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई की पहली ओंकार भरने वाले सिपाही मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1957 को अपने प्राणों की आहुति दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे को आज ही के दिन फांसी की सजा दी गई थी। मंगल पांडे की ओर से शुरू किए गए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई पूरे देश में एक जंगल की आग की तरह फैल गई। इस आग को बुझाने का प्रयास अंग्रेजों का इसलिए नाकाम रहा क्योंकि मंगल पांडे की तरह पूरे देश के लोगों में यह आग भड़क चुकी थी। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत व राज झड़प और फिर ईसाई मिस्त्रियों की ओर से धर्मांतर आदि नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के लिए पहले ही नफरत पैदा कर दी थी। और जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में राइफल में नई कारतूसों का उपयोग शुरू हुआ तो केस और बिगड़ने लगे। जहां इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि कारतूसों को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता है। भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पूर्व से ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था और नई कारतूसों वाली अफवाह ने आग में घी डालने का काम किया। 9 फरवरी 1857 को जब नया कारतूस देशी पैदल सेना को बांटा गया तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसके हथियार छीन लिए जाने और वर्दी उतार लेने के लिए हुक्म दिया गया। इसके बाद 19वीं रेजिमेंट की 5वीं कंपनी के सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेजों की सेना के खिलाफ 29 मार्च को बगावत कर दी। उन्होंने अपनी बंदूक से मेजर ह्यूस्टन और लेफ्टिनेंट बॉब को ढेर कर ब्रिटिश सरकार को संदेश दिया। हिंदुस्तान का सपूत जाग गया है। इसके बाद उन पर कई हमलों को लेकर कोर्ट मार्शल का मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। फैसले के मुताबिक उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल साल 1857 को फांसी पर लटकाया गया था। तब से इस दिन को शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए अंग्रेजों के मन में ये भय था कि मंगल पांडे की फांसी से देश में असंतोष की आग और न भड़क उठे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।